दोस्तों इमेजिन करें कि अर्थ पर एक जोरदार धमाके से जिंदगी का खात्मा हो जाए, जैसे लाखों साल पहले जमीन पर राज करने वाले डायनासोर्स का हुआ था। जमीन से इंसानों और जानवरों समेत सभी का खात्मा हो जाए तो कैसा हो। लेकिन ऐसा एक दफा नहीं, बल्कि अर्थ की हिस्ट्री में 5 दफा हो चुका है, जिसे मैस एक्सटिंक्शन या कैटास्ट्रॉफिक इवेंट बोला जाता है, जिसमें किसी भी प्लेनेट से बड़े पैमाने पर जिंदगी का खात्मा हो जाता है। लेकिन अब साइंटिस्ट का कहना है कि हम लोग एक दफा फिर से मैस एक्सटिंक्शन के किनारे पर खड़े हैं। इस तरह की बड़े लेवल पर तबाही मेजर इन्वायरमेंटल चेंजेस की वजह से आती है, जैसे वोल्केनिक इरप्शन, क्लाइमेट चेंज, सी लेवल का एक हद से ज्यादा बढ़ जाना और स्पेस से किसी बड़े ऑब्जेक्ट का आकर जमीन से टकरा जाना वगैरह। आज अर्थ पर 8.7 मिलियन के करीब स्पीशीज मौजूद है। लेकिन क्या शुरुआत से ही अर्थ पर इतनी ही स्पीशीज मौजूद थीं? ये सवाल साइंटिस्ट के लिए एक अनसॉल्व्ड मिस्ट्री था। चार्ल्स डार्विन ने अपनी थ्योरी नेचुरल सिलेक्शन के जरिए इसका जवाब दिया। इस थ्योरी के मुताबिक न्यूबॉर्न बेबी का डीएनए दोनों पेरेंट्स से कुछ हटके यानी कुछ एडवांस होता है, यानी इनमें हार्श इन्वायरमेंटल कंडीशंस जैसे कि ज्यादा गर्मी और ज्यादा ठंड को बर्दाश्त करने की कुव्वत ज्यादा होगी। इस तरह नई नस्ल में पुरानी नस्ल से बर्दाश्त करने की कुव्वत ज्यादा होती है। पुरानी नस्ल खत्म हो जाती है और नई नस्ल अपनी जिंदगी को आगे बढ़ती रहती है। लेकिन ये थ्योरी अर्थ पर स्पीशीज की तादाद के बारे में कुछ नहीं बताती। दरअसल अर्थ अभी तक कई छोटे और 5 बड़े मैस एक्सटिंक्शंस का सामना कर चुकी है। ऑर्डोविशियन सिल्यूरियन मैस एक्सटिंक्शन आज से करीबन 44 करोड़ साल पहले हुआ था और साइंटिस्ट के मुताबिक ये एक्सटिंक्शन अर्थ की हिस्ट्री के 5 मेजर मैस एक्सटिंक्शन में दूसरा सबसे तबाहकुन था। सालों पहले जमीन मुख्तलिफ कॉन्टिनेंट्स में ना होकर एक ही जमीन का टुकड़ा थी, यानी आज जमीन पर 7 बर्रे आज़म है: एशिया, अफ्रीका, नॉर्दर्न अमेरिका, साउथ अमेरिका और एंटार्क्टिका। आज से करोड़ों साल पहले ये एक दूसरे के साथ जुड़े थे, जिससे कि गोंडवाना आइलैंड बोला जाता था। इसमें जो हिस्सा नॉर्थ और साउथ अमेरिका की शक्ल में है, वहीं से मैस एक्सटिंक्शन की शुरुआत हुई। दरअसल इस जगह के करीब 44 करोड़ साल पहले बर्फ जमना शुरू हो गई थी, जिससे जमीन का टेम्परेचर कम होने लगा। दरअसल ये आइस एज की शुरुआत थी। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जमीन सूरज के गिर्द इस कंडीशन में नहीं घूम रही थी जिस कंडीशन में आज घूम रही है। जैसे जैसे समंदर जमता जा रहा था, उसी तरह पानी में मौजूद डिसॉल्व ऑक्सीजन ऊपर एटमॉस्फेयर में शामिल होने लगी, जिससे एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज्यादा, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड जैसी ग्रीन हाउस गैस की कंसंट्रेशन कम होने लगी। इस मैस एक्सटिंक्शन में अर्थ से करीबन 27% फैमिलीज, 57% जेनेरास और 85% स्पीशीज का खात्मा हो गया। लाखों सालों में अर्थ दोबारा से स्टेबल होने लगी और यहीं से शुरुआत हुई लेट डिवोनियन मैस एक्सटिंक्शन की, जिसमें 2 बड़े एक्सटिंक्शन इवेंट शामिल थे। द कैल्वसर इवेंट जो करीबन 372 मिलियन साल पहले हुआ, जबकि दूसरा है हैंगरबर्ग इवेंट जो कि 359 मिलियन साल पहले हुआ। इसमें सबसे ज्यादा नुकसान मेरीन लाइफ को हुआ। इस मैस एक्सटिंक्शन में कई दफा अर्थ को कॉमेट्स और बर्फ का भी सामना करना पड़ा, जिससे समंदर में ऑक्सीजन का लेवल कम हो गया, जो मेरीन लाइफ की मौत की वजह बना। इस मैस एक्सटिंक्शन में जमीन से करीबन 70% स्पीशीज का भी खात्मा हो गया। यहाँ से शुरुआत हुई ट्रायजिक पर्मियन एक्सटिंक्शन इवेंट की, जिसे कि द ग्रेट डाइंग भी बोला जाता है। ये इवेंट करीबन 25 करोड़ साल पहले हुआ था। ये इवेंट अर्थ की हिस्ट्री का सबसे बड़ा और तबाहकुन मैस एक्सटिंक्शन इवेंट था, जिसमें करीबन 81% मैरीन स्पीशीज और 90% टर्स्ट्रियल वर्टिब्रेट्स यानी जमीन पर रहने वाले जानदारों का भी खात्मा हो गया। ये ना सिर्फ बड़े जानदारों के लिए तबाहकुन था, बल्कि इसमें बड़ी तादाद में इंसेक्ट्स भी अर्थ से खत्म हो गए। इसमें आर्थ्रोपोड्स और ट्राइलोबाइट्स जमीन से बिल्कुल ही खत्म हो गए। साइबेरिया के करीब वोल्केनोज के फटने से बहुत सा लावा निकला, इससे आसपास के जंगलों में आग लग गई। उस वक्त ज्यादातर जानवर घने जंगलों में रहते थे, जिससे इनका उसी वक्त खात्मा हो गया। इस लावा की वजह से लाखों जानवर अपनी जान से हाथ धो बैठे। इससे एटमॉस्फेयर में मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड जैसी गैसेस जमा होनी शुरू हो गई, जो कि एसिड रेन का बाइस बनी। ये वोल्केनिक इरप्शन न सिर्फ जमीन के ऊपर बल्कि समंदर के अंदर भी जारी थी, जिससे समंदर में तूफान आना तो एक आम सी बात बन चुकी थी। इन्वायरमेंट को दोबारा टास्क पर आने में सालों लग गए और यही वक्त था जब डायनासोर्स अपनी इवोल्यूशन का प्रोसेस शुरू कर चुके थे। ट्रायजिक जुरासिक एक्सटिंक्शन इवेंट करीबन 20 करोड़ साल पहले हुआ, जिसमें तबाही अगरचे पिछले एक्सटिंक्शन इवेंट्स के मुकाबले में कुछ कम थी, लेकिन फिर भी इसमें 70 से 75% स्पीशीज का खात्मा हो गया।
इसमें बड़ी तबाही समंदर में आई। आपने एक चीज नोट की होगी कि हर दफा ज्यादा नुकसान मेरीन लाइफ का होता है। इसकी वजह यह है कि अर्थ की 71% सरफेस पानी से ढकी है। इसलिए हर दफा जब भी अर्थ को ग्लोबल वार्मिंग या ग्लोबल कूलिंग का सामना करना पड़ता है तो ये चीज मेरीन लाइफ को सबसे ज्यादा इफेक्ट करती है। इस दफा भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ, जिसमें आर्केसोरस और थ्रेप्साइड्स और दूसरे बड़े एम्फीबियंस जमीन से बिल्कुल खत्म हो गए। साइंटिस्ट का ये भी मानना है कि ये टाइम डायनासोर्स की इवोल्यूशन के लिए बिल्कुल परफेक्ट था, क्योंकि अब उनके लिए जमीन पर ज्यादा कंपटीशन ना था। क्योंकि डायनासोर्स इस वक्त साइज में काफी छोटे थे, इसलिए वो इस बड़े लेवल की तबाही से बच गए। क्रिटेशियस पैलियोगेन एक्सटिंक्शन इवेंट। मैं यकीन से कह सकता हूँ कि आप में बहुत सारे लोग इसके बारे में जरूर जानते होंगे। ये वही टाइम है जिसमें डायनासोर्स का खात्मा हुआ। ये एक्सटिंक्शन करीबन 6.5 करोड़ साल पहले हुआ। करीबन 10 से 15 किलोमीटर बड़ा एक एस्ट्रॉयड जमीन से आ टकराया। इस जगह आज गल्फ ऑफ मैक्सिको वाक़या है और यहाँ पर एक 180 किलोमीटर गहरा गड्ढा बन गया। इस टकराव से जमीन की टेक्टोनिक प्लेट्स बुरी तरह से हिल गई। अव्वल तो इसके 1000 किलोमीटर दूर के एरिया में सभी जानवर और परिंदे फौरी तौर पर भाप में बदल गए। इन्हें कुछ सोचने का मौका ही नहीं मिला। ये धमाका करीबन 10 एटम बम के धमाके के बराबर था। लेकिन ये तो अभी शुरुआत थी। टेक्टोनिक प्लेट्स के हिलने से जगह जगह वोल्केनिक इरप्शन होने लगी। ये सिलसिला न सिर्फ जमीन के ऊपर बल्कि पानी में भी जारी था। जमीन की सतह पर इतने वोल्केनिक इरप्शन हुए कि आसमान धुएं के काले बादलों से भर गया और एसिड रेन शुरू हो गई। और इसी के बाद इंसानी नस्ल की इवोल्यूशन का प्रोसेस शुरू हो गया। 1982 में एक रिसर्च से ये बताया गया कि अब 6th मैस एक्सटिंक्शन शुरू हो चुका है, जो कि ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से है। साइंटिस्ट की तरफ से इस मैस एक्सटिंक्शन को होलोसीन एक्सटिंक्शन का नाम दिया गया। 2019 में IPBES के ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी असेसमेंट के एक आम अंदाजे के मुताबिक करीबन 8 मिलियन स्पीशीज, 1 मिलियन प्लांट्स को एक्सटिंक्शन का खतरा है। 2021 में WWF जर्मनी यानी वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर के मुताबिक करीबन 1 मिलियन से ज्यादा की स्पीशीज 10 साल के अरसे में जमीन से खत्म हो चुकी हैं। इस मैस एक्सटिंक्शन की वजह ह्यूमन पॉपुलेशन, अर्थ के रिसोर्सेज का बेतहा इस्तेमाल और ह्यूमन पोल्यूशन वगैरह है। आज इंसान स्टोन एज के ज़माने से निकलकर इस कदर एडवांस हो चुका है, लेकिन इंसान का खुद का वजूद ही इसके लिए ख़तरा है। अर्थ की 40% लैंड को जंगलात से खुराक और कॉलोनीज बनाने के लिए मैदान में बदल दिया गया है, जिससे एयर क्वालिटी बुरी तरह से मुतासर हुआ है। इसी के साथ साथ ह्यूमन पॉपुलेशन में तेज़ी से इजाफा एक और ख़तरे की घंटी है। अर्थ पर सोर्सेज लिमिटेड है। अगर ये एक दफ़ा ख़त्म हो जाए तो फिर कोई उम्मीद नहीं। लेकिन सबसे बड़ा ख़तरा क्लाइमेट चेंज से है। गाड़ियों और फैक्ट्रियों से निकलने वाला धुआं हवा को जहरीला बना रहा है। अर्थ पर ग्लोबल वार्मिंग में इजाफा हो रहा है, जिससे साउथ पोल और नॉर्थ पोल की बर्फ तेजी से पिघल रही है। इससे सी लेवल में इजाफा हो रहा है, जो सुनामी जैसे बड़े खतरे को दावा देता है। ये मैस एक्सटिंक्शंस इसलिए खतरनाक होते हैं क्योंकि ये इरिवर्सिबल होते हैं, यानी इन्हें वापस लौटाया नहीं जा सकता। लेकिन साइंटिस्ट का कहना है कि इस एक्सटिंक्शन में तबाही पहले के मुकाबले में कम होगी, लेकिन फिर भी ये काफी खतरनाक है। इससे बचने के लिए जरूरी है कि हम लोग अपने एनवायरनमेंट का ख्याल रखें और क्लीन एनर्जी रिसोर्सेज की तरफ मूव कर जाएं।